नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है। और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर के लिए। टॉरस जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ, टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, 11 to 20 दिसंबर टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। ओके टॉरस, देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटमेंट में हैं अभी इस टाइम पे, आई फील यहाँ पे सबसे पहले तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 2 नंबर, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पे आई फील थोड़ा बैलेंस की कमी दिख रही है मुझे, लैक ऑफ बैलेंस है रिलेशनशिप में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मैरिज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने पार्टनर स्पाउस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास चीजें आगे बढ़ाने की, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की, मे बी पार्टनरशिप को और पक्का करने की, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओ, या फिर मे बी आप दोनों साथ में कुछ करना चाहते थे, पीआर या कोई बिजनेस या कोई भी चीज, बट वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपकी तरफ से ना बहुत लेथार्जी दिख रही है। इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डालना है, कितना इनपुट होना चाहिए आपकी तरफ से, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपकी तरफ से, उसमें बहुत लेथार्जी है। उसमें आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में या तो बहुत ध्यान दे रहे हो आप, और मल्टीपल जॉब्स हैं, काम बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम तक एक सारा टाइम दिन का वहीं चले जाता है, जिस वजह से अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लाइक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो बैलेंस ना बना पाने की वजह से दिक्कत हो सकती है। मे बी कोई डिसीजन लेना पड़े इस रिलेशनशिप में कि ये या ये, वो डिसीजन लेना, चॉइस करना, वो थोड़ा सा दिक्कत देगा आगे जाके। और वो कर भी नहीं पा रहे हो आप, वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, कंफ्यूजन बहुत है, डिलेमा बहुत है। और वो इसलिए भी है बिकॉज आपका आधा दिमाग इस चीज में होगा कि दूसरा क्या चाहता है, दूसरे की खुशी को पूरा करना, दूसरे का मन की चीज करना, और आधा दिमाग इस चीज में होगा कि मैं क्या चाहता हूं। तो उस वजह से डिलेमा, कंफ्यूजन, दूसरे की इच्छा, अपनी इच्छा, कोई बीच में अटके रहोगे आप। तो आई फील यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। आपका मन क्या कहता है, आपको क्या सही लगता है, बाकी आसपास के 4 लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो 4 लोगों की मत सुनो, आपका दिमाग, आपका दिल जो बोलता है वो करो, और डे ड्रीमिंग से बाहर निकलो। ये जो डे ड्रीमिंग है ना, कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा होगा और ऐसा करेंगे और वो होगा, जबकि रियल लाइफ में, प्रेजेंट में आप कुछ नहीं कर रहे हो।
उससे बाहर निकलना जरूरी है। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन कि ये नहीं हुआ तो वो हो गया तो आपको थोड़ा धरती पे आने की जरूरत है। एंड आई फील पास्ट में कुछ हुआ था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस पास्ट को ना आपको थोड़ा कंपैशन के साथ देखना पड़ेगा कि ठीक है, वट एवर हैपेंड हैपेंड, आगे बढ़ते हैं। उस चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। आई लव दिस पर्सन लव्स मी, तो थोड़ा फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस के साथ आपको उसको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टाइम अभी इस चीज का है कि एक नए सिरे से चीज स्टार्ट करना। सिचुएशन ऐसी है, लाइक यू नीड टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन बट रिन्यूअल, तो नई डायरेक्शन में बढ़ना, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। क्लैरिटी लाओ कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको आगे अपने पार्टनर से क्या चाहिए, वो क्लैरिटी लाओ, फॉरगिव करो और नए सिरे से नई डायरेक्शन में आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पे आप अगर 4 लोगों का सुनते रहोगे तो फिर आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे, आप ओवर एनालाइज ही करते रहोगे, ना इधर हो पाओगे ना इधर हो पाओगे, और फिर लिथार्जी, और फिर लिथार्जी भी हो गई। और एक उसके साथ साथ ना काउंसलिंग हो सकता है, काउंसलिंग आपको हेल्प करे, बट रीइवैल्यूएट करते रहोगे। तो 4 जनों का मत सुनो। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस, गाइडेंस हैं 11 to 28 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 28 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या गाइडेंस, लव मैसेजेस हैं 11 to 28 दिसंबर? टॉरस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, बट जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस होंगी, आप में होंगी या दूसरे इंसान में होंगी, बट आपको इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आपको ये चीज सीखनी जरूरी है या समझनी जरूरी है रादर, कि कोई परफेक्ट नहीं होता है। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो चीजें थोड़ा बहुत तो मेसी होती ही हैं। आपको उस इम्परफेक्शन को, उस मेस को थोड़ा एम्ब्रेस करना है, उस चीज से ओके होना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हर चीज 100 on 100 बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी मुझे, या जैसी भी मिली है आगे भी परफेक्ट रहेगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो सॉर्ट ऑफ आपको मे बी कोई चीज को लेकर झूठ बोले, कोई सीक्रेट हो, आपसे कुछ छुपाए, बट समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। दूसरा आपसे कोई चीज छुपा रहा है, तो वहां पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो छोटा झूठ है, क्या वो बड़ा झूठ है, क्या वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मैटर करती है वो चीज। बट आपको थोड़ा अपना विजडम से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग, अपने 5 सेंसेस थोड़ा खोल के रखने पड़ेंगे। बिकॉज सीक्रेट तो कोई है, कुछ आपके आपसे झूठ बोला जाएगा, कोई चीज छुपाई जाएगी। मे बी दूसरा इंसान की चीज को लेकर कॉन्शियस है और इस वजह से वो आपसे झूठ बोले, वो भी हो सकता है। ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इसके साथ बहुत ही मैग्नेटिक पुल होगा। आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे इस इंसान की तरफ, वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे आपकी तरफ। एंड दिस इज मोर लाइक अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। ठीक है, ट्विन फ्लेम होते हैं जो एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स जो होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। वो आपको आपके जो पैटर्न्स हैं जिस पे काम करना चाहिए, इम्पेशंस, एंगर, ये सारी चीजें बाहर निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि भाई इस पे वर्क करो। एंड सेम गोज फॉर यू। सो मिरर करते हैं ये एनर्जीज एक दूसरे की। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे दिख रही है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। जिन टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 दिसंबर? टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 दिसंबर? टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? देखिए टॉरस, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है किसी के साथ, यू नीड टू वेट। आप उस चीज में जल्दबाजी मत करिए कि अरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब खत्म होगी, कब बात होगी, कब ये होगा, कब वो होगा। डोंट रश इनटू एनीथिंग, यू नीड टू अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स।
जितना टाइम लग रहा है चीज में, आप ये सोचिए कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से यही चीज सेट करी गई है और इतना ही टाइम लगना चाहिए, तो लगेगा। तो उस चीज में जल्दबाजी मत करो और चीज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अभी के लिए फिलहाल यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक और अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन द अदर पर्सन कि अरे वो कब बात करेगा, वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, वो मेरे पास वापस आएगी आएगा नहीं, ये वो। अभी का टाइम जो है वो आपको खुद को देना है, खुद पे फोकस करना है, खुद की चीजों को इम्प्रूव करना है, ना कि यूनिवर्स आपको जो टाइम ऑफ दे रहे हैं आप वो भी उसी चीज में लगाओ कि दूसरा क्या कर रहा है। जो भी अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको डिसॉल्व हो लेने दो, उनको जा लेने दो, लेट गो करो। नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नई पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं आपकी लाइफ में, बट अभी के लिए वेट करना जरूरी है। हो सकता है कोई सेक्रेड यूनियन हो जाए आपका किसी और के साथ, किसी और नए इंसान के साथ, बट अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ने की मत कोशिश करिए, अभी रह लेने दीजिए उसको वैसे ही। टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर है सिग्निफिकेंट 11 to 20 दिसंबर? एंजल नंबर जो सिग्निफिकेंट हो टॉरस के लिए 11 to 20 दिसंबर, कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है टॉरस के लिए 11 to 20 दिसंबर? एंजल नंबर सिग्निफिकेंट जो है टॉरस के लिए 11 to 20 दिसंबर। टॉरस आपका एंजल नंबर है 986, 986। प्रैक्टिस सेइंग नो। आपके एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी टेंडेंसी जो है वो ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ बोलना है, ना बोलना है, ना नहीं बोलना है, या जो मैं बोल रहा हूँ क्या इससे दूसरे को इंडिकेशन मिल रही है कि आई डोंट वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या मैं क्लियरली नो बोल पा रहा हूँ? आपको लगता है आपने नो बोल दिया बट वो नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे दे आर आस्किंग यू टू स्टॉप। योर एंजल्स वो आपको बोल रहे हैं कि आपके आसपास जो है ना लोग, उनको ये चीज समझ नहीं आती है कि आप कोई चीज नहीं करना चाह रहे हो और वो आपका इस चीज को लेकर एडवांटेज उठाते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। सो इट इज टाइम टू से नो कॉन्फिडेंटली, तरीके से, अच्छे प्रॉपरली नो बोलने की जरूरत है। आज अभी इस टाइम पे जब आप रीडिंग देख रहे हो, शीशे के सामने खड़े होइए और नो बोलिए। प्रैक्टिस सेइंग नो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अलग अलग तरीके से बोलने का कोशिश करिए, बट करिए। घर के लोगों के साथ स्टार्ट करिए, बट यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो, यू नीड टू लर्न हाउ टू से नो। 986 आपका एंजल नंबर है टॉरस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।